द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है जो हमने पढ़ा। मतलब बैठे बैठे आप ब्लिस्टर उगा सकते हो, एक छाला बन जाता है आपकी मन की पावर से। इमेजिन, है ना? यही हमने पढ़ा था अभी पिछले वाले चैप्टर में। तो अब हम मॉडर्न टाइम्स में हीलिंग की, सबकॉन्शियस से हीलिंग की टेक्निक्स अभी पढ़ रहे हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे लिए कीर्ति पढ़ रही हैं। One process of healing. There is only one universal healing principle operating through everything: the cat, the dog, the tree, the grass, the wind, the earth. For everything is alive. This is life principle operates through the animal, vegetables, and mineral kingdoms as instinct and the law of growth. The man is consciously aware of this life principle, and he can consciously direct it to please himself in countless ways. There are many different approaches, techniques, and methods in using the universal power, but there is only one process of healing, which is faith. For according to your faith is it done unto you. तो इसमें यही है, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन ऑल दिस। अगर सब शेकी शेकी रहेंगी, पता नहीं क्या होगा, डाउट में, डिलेमा में, देखो अब क्या होता है, तो आउटकम तो हम डिसाइड करते हैं ना। आउटकम हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का आउटकम होगा, उसको एडवांस में ही उसको उसको सोच के। सो और अगर डाउट और वरी या फियर या एंजाइटी या कुछ ऐसा हो रहा है कि देखो देखते हैं कैसा रहता है, यू डोंट हैव टू से दैट आई नो दैट आई विल बी सक्सेसफुल, आई नो दैट आई विल विन, आई नो दैट आई विल बी द हेल्दीएस्ट, आई नो आई कैन इजिली रिकवर। मुझे पता है ना? सो ये सर्टेनिटी होनी बहुत जरूरी है। यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझा रहे हैं, और अभी इन्होंने पीछे बहुत सारे हमको एक्सपीरियंस समझाया जब उन्होंने कहा दैट आई नो एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग, माय लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग। है ना? इस सर्टेनिटी के साथ हमको लीड करना चाहिए। आई नो दैट ये बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि पास्ट में पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें थोड़ा डाउनफॉल हुआ है ना? उसके कारण हम अपने पास्ट में ड्वेल करते हैं, लेकिन अपने पास्ट को अनहुक कर दो। पास्ट इज पास्ट, वो हो चुका है। देयर वॉज अ रीजन कि कोई सेट ऑफ कर्मास लेके हम पैदा हुए थे जिनके कारण ये हुए थे, लेकिन अब आपकी जिंदगी वैसी नहीं होनी है। अगर आपको मेरे लिए डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड है 1% भी, तो आपको अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर करना पड़ेगा और अपने पास्ट को अनहुक कर दो। अगर पास्ट किसी भी तरह का आपको दुख दे रहा है, या पास्ट में आपने देखा है फेलियर, या पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो आपको उसको अनहुक करना पड़ेगा। बिकॉज वो, अगर उसको आप लाइफ दोगे इस वक्त, तो वो बार बार रेप्लिकेट होगा और बार बार आता जाएगा, और उसको हम पैटर्न बोलते हैं। है ना? तो हमें अपने सारे वो वाले उनको एंकर्स नहीं बनाना अपनी जिंदगी का। हमको न्यू लाइफ क्रिएट करनी है, जिसमें हमको ये जो सारे ऑथर्स हैं ये बहुत क्लियरली समझाते हैं। है ना? हम सेकेंड बुक, हमने बहुत पावरफुल पावरफुल बुक्स पढ़ी हुई हैं। द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड पहले पढ़ी थी, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पढ़ा था, डॉक्टर जो डिस्पेंसर की किताब पढ़ी थी, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। उन सब में हमने सोचा है कि जितना ज्यादा आप पास में ड्वेल करोगे उतना आप दुखी रहोगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड में ये टेंडेंसी होती है कि वो बहुत चीजें जब इमोशनलाइज करते हैं ना, तो दुख बहुत इमोशनलाइज करते हैं हम लोग, मतलब दुख फील होता है, दुख का मतलब ही होता है फीलिंग्स एंड, है ना? सो वो बहुत सेटल्ड है हमारी जिंदगी में, लेकिन हमको अगर जितना ज्यादा हम उसमें ड्वेल करेंगे, जितना ज्यादा आप जाओगे, मतलब पास्ट में जाना बहुत नॉर्मल होता है कि कोई भी चीज होती है तो उसको एकदम से लगता है अरे नहीं, लेकिन ऐसा, है ना? लेकिन आप अपने आप को वापस फ्यूचर प्रेजेंस में लेके आ जाओ। और क्रिएशन का प्रोसेस फ्यूचर के लिए ही होता है, पीछे का प्रोसेस इज सर्वाइवल। अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि अच्छा तब ऐसे हुआ था तो उसका तो बिहेवियर ही ऐसा है, ये ऐसा होता है, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, या मेरे साथ ऐसा है, मेरी हेल्थ ऐसी ही रहती है ना, मैं ये नहीं कर पाती बिकॉज मेरे बैक में पेन रहता है। ये सब तो पीछे था ना। तो अगर अभी क्रिएट करना है तो हम सर्वाइवल में क्यों रहें? क्रिएशन का प्रोसेस होता है नई चीज क्रिएट करे, क्रिएशन का मतलब ही वो होता है ना, कि कोई भी चीज की कृति करना। सो
उसमें हम चलते हैं ना आगे की तरफ चलेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बिलीव करो दैट यस आई एम केपेबल। जब तक आप अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि आई कैन डू इट, तब तक वो होगा नहीं, है ना। इसीलिए लॉ ऑफ बिलीफ उन्होंने बताया। हम पढ़ते हैं आगे। हाँ जी। The law of belief. All religion of the world represent form of belief, and these beliefs are explained in many ways. The law of life is belief. What do you believe about yourself, life, and the universe? It is done unto you as you believe. Belief is a thought in your mind which cause the power of your subconscious to be distributed into all phases of your life according to your thinking habits. You must realize the Bible is not talking about your belief in some rituals, ceremony, form, institution, man, or formula. It is talking about belief itself. The belief of your mind is simplify the thought of your mind. If thou canst believe all things are possible to him that believeth. Mark 9:23. It is foolish to believe in something to hurt or harm you. Remember, it is not the thing believe in that hurts or harms you, but belief or thoughts in your mind which creates the result. All your experiences, all your actions, and all the events and circumstances of your life are but the reflections and reactions to your own thought. तो बिलीफ इज समथिंग जो आप रिपीटेडली सोचते रहते हो। आपके डोमिनेंट थॉट्स क्या है? आपका डोमिनेंट थॉट ये है कि मैं कुछ भी थोड़ा सा भी खाती हूँ मेरा वेट बढ़ जाता है। मैं एक पीस मीठा भी खाती हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है ना। ये आप हो सकता है पता नहीं कितने सालों से सोचते हुए आ रहे हो दैट एनीथिंग आई ईट स्वीट मेरा वेट बढ़ जाता है। मुझे तो हवा और पानी भी लग जाता है, मैं ऐसा हो जाता है ना। ये वाला एक बिलीफ है। क्योंकि आप लगातार इस वाली बिलीफ को सोचते आ रहे हो, आप इसको देखोगे एक्शन रिप्ले में। अब आप एक पीस भी खाओगे मिठाई का, आपका अगले दिन वेट बढ़ के आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये लॉ है, लॉ ऑफ बिलीफ। ठीक है। और दूसरा होता है दैट मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी कर लूं, है ना, कितना भी ट्रैवल कर लूं, कुछ भी कैसे भी, मैं लेट खाऊं जल्दी खाऊं, मेरा वेट तो 54 के ऊपर जाता ही नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, आई एम सो ब्लेस्ड। एक दूसरा बिलीफ है। अब इसको डेलिबरेटली आपको बिलीफ बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पुरानी बिलीफ को आपको अनहुक करना पड़ेगा बिकॉज दैट वाज नॉट वर्किंग फॉर यू। थॉट आप चेंज कर सकते हो। थॉट आर वेरी फ्लूइड। फ्लूइड मतलब पानी की तरह होता है ना। जिस भी वेसल में डालोगे उसका शेप ले लेते हैं। तो आप अपना बिलीफ चेंज कर दो। आप अपना बिलीव कर दो दैट मेरा बहुत इजीली एंड कंफर्टेबली एक्स्ट्रा फैट बॉडी से चला जाता है। मेरा टमी बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये वाला बिलीव बनाओ। जैसे ही आपका पुराना बिलीफ अगर आपके दिमाग में आता है उसको चेंज कर दो। आप ये वाला बिलीफ बोलो। मतलब बिलीफ इज समथिंग, एनी थॉट दैट यू कीप रिपीटिंग इट बिकम्स योर बिलीफ। तो बिलीफ तक आने में हो सकता है आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल लग जाए नई बिलीफ बनाने में, क्योंकि पुरानी बिलीफ इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि मैं तो हवा और पानी भी करती हूँ और मेरा वेट बढ़ जाता है ना, जिसके कारण आप आगे नहीं कर पा रहे हो। मतलब आगे आपका देख रहे हो आप अपनी बॉडी में उसका रिजल्ट। सो इस तरह बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। बिलीव्स ये होते हैं कि आई हैव नॉट, मैंने अपना कॉलेज की एजुकेशन पूरी नहीं की है तो मुझे जॉब कैसे लगेगी। मेरे मतलब कुछ भी बिलीव हो सकता है कि मेरी शादी कैसे होगी। बिलीफ ये हो सकता है दैट मुझे मेरा शुरू से अपने भाई के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, अब वो कैसे अच्छा हो सकता है बिकॉज सो एंड सो वट एवर इज द रीजन। आपके पास बहुत वैलिडेटेड फैक्ट्स होंगे, बट इट रियली डजेंट मैटर। क्या ये लाइफ वर्थ चीज है? आप क्या ऐसे चाहोगे कि ऐसा हो कि आपका वजन भी बढ़ जाए, भाई के साथ रिश्ता भी ना सुधरे, कुछ भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, वो भी नहीं हो, दैट कॉलेज एजुकेशन पूरी नहीं की तो आपका जॉब नहीं लगेगा, या आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। इनका नाम ही लिमिटिंग है। ये आपको लिमिट करके रखेंगे, ये आपको बर्ड की तरह फ्लाई नहीं करने देंगे। इन्होंने आपके विंग्स के ऊपर पत्थर बांध रखे हैं, है ना। इसीलिए हम इनको लिमिटिंग बिलीव्स बोलते हैं। तो कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में आपको हासिल करनी है और वो नहीं हो रही है, तो आपकी वो लिमिटिंग बिलीव का आपको काउंटर स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा।
और एक नई बिलीफ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना अपने लैपटॉप्स में, या फिर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं और वो करते हैं, है ना। हम अपने फोन पे बहुत सारे ऐप्स ऐसे हमने डाउनलोड करके रखे हुए होते हैं जिनको हम अनइंस्टॉल करते हैं और फिर री इंस्टॉल करते हैं। तो इसीलिए अगर पुरानी कोई बिलीफ है आपकी ऐसी कुछ भी, दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस, या ये है वो है, या आपको पता है बहानेबाजी आप कर रहे हो, तो आप उसको अनइंस्टॉल करो, है ना, और नया वाला थॉट डालो। नया थॉट डालो दैट आई एम easily and comfortably, receiving rupees 2 lakhs every month, easily and comfortably doing it। easily and comfortably वर्ड्स में पावर होती है, इसका मतलब है जीरो रेजिस्टेंस है आपका। और फिर आप धीरे धीरे देखोगे ये इस सेंटेंस को रिपीट करके, इन्हीं को तो हम एफर्मेशन बोलते हैं, है ना। एफर्मेशन क्या होता है, कोई भी सेंटेंस अब रिपीट करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, और वो हमारी हकीकत बन जाता है, क्योंकि हमारे बिलीफ पैटर्न में आ जाता है, सबकॉन्शियस में वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी रोज लेयरिंग कर रहे हैं हम, है ना, रोज लेयरिंग कर रहे हैं, रोज वही सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत इजिली एंड कंफर्टेबली आई कैन। और एक दिन ऐसा आता है जब सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है, वो परमानेंट टैटू बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, आप उसको रेप्लिका देखोगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ बिलीफ। Belief is one sentence that you keep repeating again and again and again and again, and you will see the action replay of that in your life, है ना। आप देखोगे उसको होता हुआ। कोई भी चीज अगर आप बोलोगे, सोचोगे, विजुलाइज करोगे, महसूस करोगे, उसी के बारे में लिखोगे, बात करोगे, और उसको लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, अब वो आपका बिलीफ पैटर्न बन गया। सो बिलीफ पैटर्न भी बोलते हैं हम इसको, है ना। तो वो बिलीफ पैटर्न बन गया, इसका मतलब है पुराना वाला जो बिलीफ था आपका वो चला गया है, आपने नया नया बिलीफ इंस्टॉल किया है। अब वो धीरे धीरे लेयरिंग हो रही है उसकी सबकॉन्शियस माइंड में, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में वो सेटल हुआ और आप हकीकत में उसको देखोगे, है ना। तो इतनी सारी चीजें होती हैं कि हमारी लाइफ में जो हम कुछ 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 सेंटेंसेस जो बोलते हैं, आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय ब्यूटी अबंडेंस एंड लग्जरी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज आंसरिंग ऑल माय प्रेयर्स, दिस समथिंग दैट आई ऑलवेज से, all of life comes to me with ease, joy and glory. So these are some of the sentences I've been telling for years, और अब मैं देखती हूँ तो मैं पूरी लाइफ वैसी हो गई है, तो फिर मैं याद भी करती हूँ कि अच्छा, अक्नॉलेज करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, वो वाला सेंटेंस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, दैट आई गिव एंड रिसीव ओनली लव फ्रॉम एवरी पर्सन, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं जिम में हूँ, चाहे मैं जहाँ पे भी हूँ, पार्टी में हूँ, शादी में हूँ, I am always receiving and giving love, and my life is very easy. Everything comes to me with ease, joy and glory. So मेरा बहुत ease रहता है जिंदगी में, कभी ऐसा नहीं होता ये भी वो भी वो भी वो भी, सब आराम से, जैसे नदी बहती है ना धीरे धीरे कल कल करके, इधर से उधर से पानी निकल जाता है, वैसे हमारी जिंदगी हो गई है ना। जबकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत बहुत मतलब, आई वर्क एट अ वेरी हाई पोजिशन इन द कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज ऑल्सो, है ना। तो बहुत सारा वैसा काम होता है, बट आप कभी मुझे देख के नहीं आपको लगेगा कि बैडनेस है मेरी जिंदगी में, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग विद ईज एंड काम, आई एम ऑलवेज एट पीस विथ माई सेल्फ, लिटरली। ये बोलने की पहले भी तब ऐसे ही था, है ना। तो अपनी जिंदगी में आप जो चीज अपने आप को बिलीव कराना चाहते हो, उसको आप सोचो, लिखो, रिपीट करो, आपके दिमाग से वो निकलनी नहीं चाहिए, दैट आई कैन डू इट, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। बिल्कुल लिमिट मत करो अपने आप को, आपको बहुत पैसे बनाने हैं, करो, पैसे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत पावर भी आती है और बहुत मजे भी हम कर सकते हैं उससे। आपको रिश्ते चाहिए, आप बहुत अच्छे रिश्ते बनाओ, ऑल माय रिलेशनशिप्स बोलते रहो आर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग। अगर कोई ए पर्टिकुलर पर्सन है, आप वो बिलीव बनाओ दैट दैट पर्सन इज रियली वेरी ब्यूटिफुल। एक तो किसी से एंग्स्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, बिकॉज रिश्ते जब तक बदलेंगे नहीं तब तक बाकी की चीजें नहीं बदलती हैं जिंदगी में। तो रिश्तों को ऐसा कर लो कि सबको आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करो, किसी से कोई ग्रज तो नहीं, मतलब वो भी नहीं कि आई एम मिसिंग दैट पर्सन एंड आई एम मिसिंग दिस पर्सन, यू डोंट हैव टू मिस एनीबॉडी। यहाँ पे हम आपको ये सिखा रहे हैं दैट यूर होल हील्ड एंड कंप्लीट, है ना। सो योर होल, you're not missing, that person is adding to your life, it's cream on the black forest, black forest तो आप ही हो तो वो क्रीम है ब्लैक फॉरेस्ट में। तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी पर्सन बनाना है that everybody is adding to who you are, they are not taking, they are not plugging into the whole, like ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो वाली जो लेवल ऑफ अटैचमेंट्स होती हैं
कि इसके बिना ये नहीं, उसके बिना वो नहीं, एंड मिसिंग वर्ड नहीं बोलना है हमको। ठीक है, आप खुद अपने आप में कंप्लीट हो, और बहुत प्यारे प्यारे से लोग हैं जो रिश्ते आपके हैं, आपके स्पाउसेस, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स ऑफिस के, नेबर्स आपके, दे आर ऑल एडिंग टू हु यू आर, एडिंग एंड ब्रिंगिंग मोर फन इन टू योर लाइफ, है ना। सो ये वाला हमको ये करना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट। सो आई एम इंडिपेंडेंट, हैविंग फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वैसे भी बोला जाता है, पावर बुक में हमने पढ़ा था, लव इज फ्रीडम एंड फ्रीडम इज लव। अगर फ्रीडम नहीं है तो प्यार नहीं होता, वो बंधन है, और उसमें ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है ना। सो लव इज ऑलवेज फ्रीडम। सो मेक योर सेल्फ फ्री एंड मेक द अदर पर्सन ऑल्सो फ्री, वाइल यू नॉट टुगेदर बाउंड इन अ रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स वो तो चलता ही रहेगा, है ना, दैट वे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हम्म। Prayer therapy is the combined function of the conscious and subconscious mind scientifically directed. Prayer therapy is the synchronized, harmonious, and intelligence function of all conscious and subconscious levels of mind, specifically directed for a definite purpose. In scientific prayer or prayer therapy, you must know what you are doing and why you are doing it. You trust the law of healing. Prayer therapy is sometimes referred to as mental treatment, and another term is scientific prayer. In prayer therapy, you consciously choose a certain idea, mental picture, or plan which you desire to experience. You realize your capacity to convey this idea or mental image to your subconscious by feeling the reality of the state assumed. As you remain faithful in your mental attitude, your prayer will be answered. Prayer therapy is a definite mental action for a definite specific purpose. Let us suppose that you decide to heal a certain difficulty by prayer therapy. You are aware that your problem or sickness, whatever it may be, must be caused by negative thoughts charged with fear and locked in your subconscious mind, and that if you can succeed in cleansing your mind of these thoughts, you will get a healing. आगे पढ़ो. You therefore turn to the healing power within your own subconscious mind and remind yourself of its infinite power and intelligence and its capacity to heal all conditions. As you dwell on this truth, your fear will begin to dissolve, and the recollection of these truths also correct the enormous beliefs. You give thanks for the healing that you know will come, and then you keep your mind off difficulty until you feel guided after an interval to pray again. While you are praying, you absolutely refuse to give any power to the negative conditions or to admit for a second that the healing will not come. This attitude of mind brings about the harmonious union of of the conscious and the subconscious mind, which release the healing power. Yeah. Thank you so much, Kirti, for reading this. Thank you. Thank you. Thank you for reading so beautifully. God bless you. ओके, सो इसमें ये प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया। प्रेयर थेरेपी इज द कॉन्शियस डिसीजन टू चूज योर प्रेयर। जैसे अगर किसी की, इन्होंने जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला है, किसी की हेल्थ में इशू चल रहा है, सो अगर आपको हेल्थ में अपनी, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ करनी है, रिकवर करना है किसी चीज से, या थैंक यू फॉर अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी लिवर, या ऑल माई ब्लड पैरामीटर्स आर हेल्दी नॉर्मल एंड आई एम फीलिंग सो गुड, या जो भी चीज है उसको आपको रिपीटेडली उसको प्रेयर थेरेपी, क्योंकि वो आपकी हीलिंग कर रहा है ना। आपने न्यू थॉट एक बीज की तरह बोया है, यू प्लांटिंग अ सीड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना। सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत फर्टाइल होती है। और उस चीज को, जो नया थॉट आपने दिया, पहले ये था कि ओहो मुझे ये मेडिकल प्रॉब्लम है, अब पता नहीं ये कैसे होगा, ठीक होगी कि नहीं होगी, है ना। एक फियर फैक्टर था, समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस वाले पैराग्राफ में बहुत इजीली और इतने अच्छे से समझाया है डिटेल में, दैट अगर आपका कोई फियर है,
और अब आपको पता लगा प्रेयर थेरेपी के बारे में, और आपको ये पता लगा पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड कि इसमें मैं कोई सा भी बीज बो के, व्हेन आई सो एनी सीड इन माय सबकॉन्शियस माइंड, उसको आई कैन एक्चुअली लेयर इट एंड मेक इट बिग, और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है ना। तो आपने नया सीड डाला उसमें हेल्थ का, जो भी, दैट थैंक यू फॉर माई रोबेस्ट हेल्थ एंड थैंक यू फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, आई रिकवर लाइक अ मिरेकल। सो इस तरह से अब आप उसको लेयरिंग करना पड़ेगा, आप उसको रिपीटेडली आपको रोज बोलना पड़ेगा। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझा रहे हैं जो पुराना आपका जो फियर फैक्टर था वो अपने आप चला जाएगा, वो हट जाएगा, क्योंकि आप नई चीज रिपीट कर रहे हो जिसमें फियर का एंगल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जब नई चीज आप लगातार रिपीट कर रहे हो तो अब आपको फियर चला गया। अब आपको वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप देखोगे अपनी हेल्थ को इंप्रूव होते हुए। एंड ऐसे करते 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 आगे यू विल सी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके थॉट प्रोसेस में। और फ्रॉम बीइंग वेरी नेगेटिव पर्सन अब आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो गए हो, क्योंकि आप उसके एविडेंसेस देख रहे हो, सबूत मिल रहे हैं आपको, है ना। सबूत मिल रहे हैं, एविडेंस मिलते जा रहे हैं दैट दिस इज हैपनिंग बेटर, दिस हैपनिंग बेटर, वाओ दैट्स आल्सो हैपेंड, ये भी हुआ वो भी हुआ, इस तरह कर करके। एंड देन यू विल गो हेड। बट आज से एक्शन लो अपने हेल्थ के मामले में, अपने पैसे के मामले में, विदाउट वेस्टिंग अ डे। एक एक दिन लाइफ का बहुत कीमती होता है। सिर्फ अगर हम ये कर रहे हैं दैट टुडे इज एन अमेजिंग डे, आई गिव थैंक्स फॉर द अमेजिंग डे, है ना, लेकिन उसके साथ एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। तो अपने थॉट को चेंज करके उसको रेपिटेडली आप रोज इस तरीके से बोलो दैट माई लाइफ इज सो अमेजिंग, यू नो माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये भी बताया है कि गिव थैंक्स इन एडवांस, ये चीज भी बोली थी सेकेंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ में। एडवांस में जो चीज आप प्रेयर कर रहे हो जिस चीज के लिए, उसके लिए थैंक यू बोलो, दैट आई गिव थैंक्स फॉर इट, that thank you for my robust health and miraculous recovery. I really give thanks from the bottom of my heart that it has already been done. So thank you का मतलब ही वो वाली एनर्जी जब किसी भी प्रेयर के साथ चिपक जाती है तो प्रेयर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, बिकॉज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ही ऐसी होती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं दैट आई गिव थैंक्स फॉर माई रोबस्ट हेल्थ, एंड यू विल सी दैट स्लोली इट बिकम्स लाइक दैट। और जब आपके दिमाग में वो आता भी है पुराना वाला थॉट जो फियर वाला था, इमिजिएटली आपको जो आपने नया सीड प्लान किया आपको वो थॉट के बारे में सोचना है। अब एग्जाम्पल इन्होंने हीलिंग का दिया था इसलिए मैंने हीलिंग का दिया है, लेकिन आप इसको फाइनेंशियली या रिलेशनशिप के भी साथ में ले सकते हो। दैट माई आई गिव थैंक्स दैट माई रिलेशनशिप इज सो मच बेटर, माई एंड सो पर्सन, सपोज जो भी इंसान है, दैट मेरा और उसका रिश्ता बहुत सुंदर हो गया है, आई गिव थैंक्स फॉर इट। अगर आप ये रिपीटेडली बोलते रहोगे यूनिवर्स विल बेंड बिफोर यू एंड गिव यू दैट इन योर लाइफ, है ना। इस तरह से मतलब यूनिवर्स की पावर्स हिल जाती हैं जब हम ग्रैटिट्यूड और कांस्टेंट प्रोडक्टिव थॉट के बारे में सोच रहे होते हैं और रिपीटेडली। इसीलिए इसको प्रेयर थेरेपी का नाम है। थेरेपी का मतलब होता है किसी भी चीज को हील करना, चाहे वो रिश्ते को हील करना, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हील करना, या आपका बॉडी हील करना, या जो भी हो वट एवर, है ना। सो इस तरह से दिस इज वॉट ही हैज सेड दैट प्रेयर थेरेपी को यूज करो। और धीरे धीरे इसमें लिखा हुआ है दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड ब्रिंग्स अबाउट अ हार्मोनियस यूनियन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस में तो जा ही रहा है, और जब कॉन्शियस माइंड थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बिखर रहा है, तो उसको वापस पकड़ के ले आओ आप अपने थॉट पे वापस जो आपने सोचा था। थैंक यू फॉर माई मिराक्युलस हीलिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ फिट बॉडी, आई एम सो हेल्दी, आई एम सुपर हेल्दी, है ना। ऐसे लगातार अपने आप को बोलना दैट माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, every day of my life I'm getting stronger and stronger, every day of my life I'm getting healthier and healthier, every day in every way I'm getting stronger and stronger। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपका नया बिलीफ पैटर्न बनाएगा, और इसके हिसाब से आपको डिफरेंस एविडेंस के फॉर्म में, सबूत के फॉर्म में आपको मिलने लग जाएगा, है ना। बस यही तो चीज है, सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। चलिए जी, आज हमारा इतना ही है, और बाकी हम कल पढ़ेंगे।